हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे गुप्त काल। और मैं हिस्ट्री के एंशिएंट इंडिया के और ये मिडिवल हो या मॉडर्न हो, मैं उसके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है जिसमें क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आते हैं जिस सेक्टर से, मैं वो कराऊंगा। और साइंस का लगभग मैं सारे कराऊंगा क्योंकि साइंस का वेटेज ज़्यादा है। तो मैं साइंस को आज या कल तक में वीडियो आ जाएगा, साइंस का भी वीडियो अपलोड होने स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उसे भी चैनल पर देख लेना। आप सभी को पता है कि लूसेंट जीके का कितना महत्व है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, राइट। और इसके ऑब्जेक्टिव का भी ज़्यादा महत्व है क्योंकि आप जब सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव्स को बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव का मैं वीडियो लाइन बाय लाइन कंटिन्यूस लेके आऊँगा। जैसे मैंने ये लेके आया हूँ उससे ठीक मैं साइंस का भी लेके आऊँगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें और जो लोग भी चैनल में नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का गुप्त काल से। तो पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो आप देख सकते हैं श्रीगुप्त। गुप्त काल का वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। आगे है गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त पहला ने। आगे है मिलान करने वाला, इसका आंसर ए है, यानी कि 1 2 3 4 सारे सही है। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से है। बिल्सन स्तंभ लेख कुमारगुप्त से। भित्री स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। मंदसौर लेख बुद्धवर्मन से। आगे है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ था? तो वो थे आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। इतिहासकार V.S. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो समुद्रगुप्त को कहा था भारत का नेपोलियन। आगे है 8 नंबर, गुप्त वंश का वो राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कला और स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो हो जाएगा आपका विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हो जाएगा बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन था? तो नालंदा हुआ। इरन अभिलेख का संबंध किस किस शासक से है? तो वह भानुगुप्त से। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो क्या है क्वेश्चन कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज किसे कहा जाता है गुप्त काल को? फाहियान कहाँ का निवासी था? वो था चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वाकाटक का था वो। आगे है 19, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में चक्रोपम कहा गया है, यानी कि कहा गया है उनको कौम स्तंभ लेख में। आगे है श्रीलंका के राजा मेदवर्धन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो बोधगया में बनाने के लिए। क्या नाम है? मेघवर्मन। आगे है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो हुआ था गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो वो थे विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी की विशेष सिक्के जारी किए थे? तो शकों को पराजित करने के बाद। आगे है मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? हुआ था 4th शताब्दी में, इनके 4th सदी में। आगे है फाहियान और हिंसांग ने डैश के राजाओं को देखा था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन क्रमशः। आगे है धन्वंतरी थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन थे यहाँ पे आप देखेंगे? धन्वंतरी। तो विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में शामिल थे जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आगे है गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? हो जाएगा राजतंत्रात्मक हो जाएगा। आगे है 30, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ जो फोकुओकी को में निम्न से किसके विवरण नहीं मिलता है? हो जाएगा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। 31 है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ मंदिर निम्न से कौन सा है? हो जाएगा देवघर का दशावतार मंदिर।
अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? हो जाएगा 16, 17 और 19। 16, 17 और 19 यानी कि सी ऑप्शन। आगे है अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत यानी कि 1319 से लेकर 1320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम को। आगे है 35। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? हो जाएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया था उन्होंने। आगे 36। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? हो जाएगा समुद्रगुप्त। 37 है गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? हो जाएगा कला व साहित्य के क्षेत्र में कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण कहा जाता है। आगे 38। सारनाथ के धमेकु स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? आगे हो जाएगा इसका गुप्त काल में। 39 है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा था। आगे कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो वह गुप्त युग में हुआ था। आगे है 42। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 1/6 यानी कि उपज का 1/6 भाग। आगे 43। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? हो जाएगा गुप्त काल। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा था और आप देख सकते हैं बीपीएससी के, तो ये सब तो फेवरेट क्वेश्चन है। तो और मैं आपको अपने चैनल में जो मैंने घटना चक्र बुक होता है जो बीपीएससी के लिए, यूपीपीसी के लिए, यूपीएससी के लिए जो उसमें क्वेश्चन आते हैं, बिहार ओरिएंटेड भी है उसमें, तो मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा। आप उसे जाके चैनल पे या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने उसे भी करा रखा है। तो आप ये ना समझे कि जो लूसेंट है उससे ही क्वेश्चन आएगा, नहीं। जो घटना चक्र है जो मैंने करा रखा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके उसे भी देख लेना। आगे 44। किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम से अनुदान में दिए थे? वो हो जाएगा गुप्त वंश में। 45 है दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? हो जाएगा चंद्र। यहाँ पे देखें चंद्र। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? का नायक था कौन? हो जाएगा अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? वो हो जाएगा आपका प्रयाग के। आगे है निम्न से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी? हो जाएगा गुप्त काल से। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण के अत्यंत विचलित हुआ? हो जाएगा गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो जानकी हरण। लेकिन कौन कौन लिखा था ये याद कीजिए, अगर ये आता है तो आप बना सकते हैं। तो हो जाएगा मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अज्ञान शकुंतलम। 51 है अजंता गुफाओं के सरीख जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो हो जाएगा बाग यानी कि धार में। 52 देखेंगे गुप्त वंश ने अवधि के शासन किया डैश कितने अवधि से? तो हो जाएगा 319 से लेकर 500 तक। बाल विवाह की प्रथा आरंभ कहाँ हुई थी? तो वो हो जाए गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। सत्यप्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से। हो जाएगा गुप्त वंश ने निम्नलिखित शासकों में से क्रम से लगाई, तो हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि लाइन से चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। 58 है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? हो जाएगा बायान यानी कि भरतपुर। 59 है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम। आगे है कथन वाला प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था यानी कि फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों को देखा जा सकता है। आगे है आर इसका यानी कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। आंसर कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? हो जाएगा ताम्रलिप्ति से। ए हो जाएगा ताम्रलिप्ति से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो वहाँ हो जाएगा रूपक। आगे है मिलान करने वाला, तो देखिए विशाख दत्त हो जाएगा आपका नाटक,
वारामिहिर हो जाएगा आपका खगोल विज्ञान, चरक हो जाएगा चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त हो जाएंगे गणित से। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? हो जाएगा उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम। 66 है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को दिया जाता है? तो हो जाएगा गुप्त युग। गुप्त युग। 67 है निम्न से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? डी यानी कि सत्ता का नियंत्रण के लिए आंतरिक कला, ये नहीं था। 68 है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? हो जाएगा समुद्रगुप्त। वो प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है किससे है? तो वो हो जाएगा चिकित्सा से। 71 है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो हो जाएगा रामगुप्त। कौन हो जाएगा? रामगुप्त। मिलान करने वाला है, देख लेते हैं। आगे है मिलान करने वाला शासक है और अभिलेख है। तो समुद्रगुप्त द्वारा है प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय का है मेहरौली लौह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त है भित्री स्तंभ लेख, और बुद्धगुप्त है आपका पहाड़पुर ताम्रपत्र। आगे है कुमार देवी प्रकार, इनकी मुद्रा के प्रकार हैं और शासक हैं। तो कुमार देवी प्रकार है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, वीणा वादन प्रकार है आपका समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, और कार्तिकेय प्रकार है आपका कुमारगुप्त प्रथम। ये भी मिलान करने वाला है, शासक है और एक तरह से उपाधि है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि है महाधीराज, समुद्रगुप्त है अश्वमेघ पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय का है परम भागवत, और स्कंदगुप्त का है शक्रोपम। ये भी मिलान है, शासक है और उनकी पत्नी है। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है कुमार देवी, लिच्छवी की जो रानी थी। रामगुप्त हो जाएगा आपका ध्रुव की देवी, समुद्रगुप्त हो जाएगा दत्ता देवी, और रुद्रसेन द्वितीय हो जाएंगे प्रभवती गुप्त। आगे 76 किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ के स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो वो हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। आगे है सरबड़ा जो क्षेता इनके सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? नन अंडर देन हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। आगे है किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित करे और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और मिलान करने वाले फिर से हम, ये है रचनाकार और है रचना। तो आर्यभट्ट है, तो आर्यभट्टीय, धन्वंतरी है आपके नवीनतम, ब्रह्मगुप्त है आपके ब्रह्म संहिता, और वारामिहिर आपके पंच सिद्धांतक। आगे 80 सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त। ये भी मिलान करने वाला है, प्रशासकीय विभाजन है और उसका प्रशासक है। तो भुक्त इनके प्रांत का है, उपरिक विषय का है यानी कि जिला का विषयपति, नगर का है नगरपति, ग्राम का है ग्रामीण। 82 कौन से समय सुमिलित नहीं है? तो हो जाएगा महाश्वपति यानी कि गज सेना का अध्यक्ष। आगे 83 ये भी मिलान है, क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि, निवास योग्य भूमि, अपृहत भूमि यानी कि जंगली भूमि, खिल भूमि यानी कि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। आगे 84 कौन सा सही सुमिलित नहीं है इसमें भी देखेंगे, तो ये हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति रविकृति, बाकी आपके सही है। 85 हो जाएगा आपका कौन सही सुमिलित नहीं है। आप जब भी एग्ज़ाम में अगर देंगे तो हड़बड़ी में या जो आदमी होता है पैनिक हो जाता है, उसमें आप ये देखना भूल जाते हैं कि क्या इसमें सही पूछा है या नहीं पूछा है। आप इस पर ध्यान रखेंगे, सही और नहीं का अंतर आपके लिए मैंने अंडरलाइन किया, वैसे भी आप देख लेंगे कि नहीं है, देन आगे बढ़ेंगे। आगे है भृतृहरि यानी कि मेघदूतम, इसका आंसर हो जाएगा। आगे 86 ये भी मिलान है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें तो सृष्टि हो जाएगा साहूकार, सार्थवाह हो जाएगा व्यापारी, कुलिक हो जाएगा शिल्पी, और कयास्थ हो जाएगा आपका लेखक। 87 है आपका मिरह कुल का संबंध है किससे है? तो हो जाएगा हून से।
आगे है कन्नौज के सर्वप्रथम महादाता प्रदान करने वाले थे कौन? तो हो जाएगा मौखिर। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। 90 है कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसकी जंग रोधकता के कारण, उसमें यानी कि उसमें जंग नहीं लग रहा है, इस कारण से वो आकर्षित कर रहा है। आगे है 91। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल में चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो हो जाएगा अपना बाघ गुफा। 92 है पुंडरवर्धन भुक्ति यानी कि प्रांत अवस्थित थी कहाँ? हो जाएगा उत्तर बंगाल में। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने 92 जो MCQ हैं इसके वो हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। और मैं कह रहा हूँ कि एंशिएंट इंडिया हो या मिडिवल हो, एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया या मॉडर्न हो गया आपका, उसमें सारे चैप्टर्स किसी बुक में सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो लुसेंट में है चाहे किसी भी जो आपके एंशिएंट है उसमें कुछ कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको करा दिया, राइट। ये मतलब कि एंशिएंट इंडिया अगर आप देखें उसके बाद कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सातवाहन है आपका मतलब चोल चालक है, उससे क्वेश्चन नगण्य है यानी कि क्वेश्चन नहीं के बराबर आते हैं। अगर आप पूरा कम से कम 5, 7, 8 पेज पढ़ के एक क्वेश्चन को बनाते हैं तो इस समय वो थोड़ा सा सही नहीं है। इसीलिए मैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्ज़ाम में हर एक सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं सिर्फ वही कराऊंगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 15 मिनट के 20 मिनट के वीडियो पढ़ के या लगभग 30-40 MCQ या 50 MCQ को सॉल्व करके कम से कम 3-4 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट है, लगभग आपके पास 18-19 दिन बचे हैं। इसमें आप कोशिश ये करें कि जो कोर सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है आप उसी पे ध्यान दें, वो सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगा। इसलिए मैं एंशिएंट इंडिया के जो चैप्टर हैं अब उसके आगे वो एंशिएंट इंडिया नहीं, मैं इसके बाद अब डायरेक्ट मॉडर्न इंडिया लेके आऊँगा। क्योंकि मॉडर्न इंडिया से आप सभी को पता होगा जो भी BPSC देते हैं, बिहार CGL देते हैं, CHSL देते हैं, जो भी कोई भी एग्ज़ाम देते हो आपको पता होगा कि मॉडर्न इंडिया का कितना ज़्यादा वेटेज है। और लुसेंट तो आपको सब पता है कि सबका ये सार संग्रह है। तो आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव मैं जो बता रहा हूँ आप उसे स्टडी करें। अगर आपके पास इसका मतलब डिस्क्रिप्शन वाला है तो आप वो भी पढ़ें, डिस्क्रिप्टिव वाला अगर बुक हो ब्लू वाला तो आप उसे भी पढ़ें। बाकी मैं ऑब्जेक्टिव आपको करा रहा हूँ, आप चैनल से जुड़े रहें। मैं लाइन बाय लाइन सारे ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो है मैं उसे लेकर आऊँगा और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसे ही लेके आऊँगा। तो बस आप चैनल से जुड़े रहें और जो लोग नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मैं इसी तरह का वीडियो लेते आऊँगा। तो हम लोगों ने आज एंशिएंट इंडिया फिनिश कर लिया है। अब इसके आने वाले वीडियो अब तो मैं साइंस का वीडियो अपलोड करूँगा। साइंस का ऑब्जेक्टिव जो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर साइंस की वीडियो लाइए। मैं साइंस सेक्टर मतलब कि मुझे पता है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं साइंस सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसके लिए वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँगा। आज या कल तक में आपको साइंस की वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लाइन बाय लाइन चैप्टर बाय चैप्टर आप पढ़ लेना और सारे वीडियो को सब देख लेना, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।